सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत आए से धन्यवाद करते हैं कि जब मैं एक नास्तिक से आस्तिक बना और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना, तो एक बात जो मेरे जीवन में हुई, जो बहुत ही अद्भुत थी, जो मेरे स्वभाव से बिल्कुल अलग हटकर थी और वचन में बाद में मुझे समझ में आया, लेकिन वचन की बातें पवित्र आत्मा की सहायता की वजह से स्वाभाविक रूप से होना शुरू हो गई। मुझे खुशी भी है और आश्चर्य भी है आप लोगों के लिए, वो इस बात के लिए कि आप में से मैक्सिमम लोग एक लंबे समय के विश्वासी रहे हैं, लेकिन संभव है कि आपका विश्वास में आने का वजह वो नहीं रहा जो वजह होना चाहिए वचन के अनुसार। इसीलिए आपके जीवन में एक लंबा समय जाने के बावजूद भी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की बुलाहट को आप महसूस नहीं कर सके। मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा और कहा कि प्रभु अब से मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए, और थोड़ा समय प्रार्थना में देने लगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था प्रार्थना किस रीति से करना है, कितना करना है, वचन कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैं तो वचन भी उठाता था, तो चूंकि मोटी वाली बाइबल थी तो मैं पुराना नियम ही उठा लिया करता था। मैं एक सच्चाई बताना चाह रहा हूँ अपने जीवन की। कभी यशाया पढ़ने लगता था, तो कभी यहेजकेल पढ़ने लगता था, कभी उत्पत्ति पढ़ने लगता था, कभी नया नियम पढ़ने लगता था। लेकिन विश्वास में आते ही एक चीज जो मेरे अंदर में होने लगी, वो उस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक दिन घबरा गया था। और वो बात यह थी कि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया और अब मैं उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ। और ये क्या, मैं जिधर भी जाता हूँ, जहां भी बैठता हूँ, जिसके साथ भी बैठता हूँ, मुझे सुसमाचार प्रचार करने का मन करने लगा। और मेरे हालात इस प्रकार से थे कि मतलब मैं कहीं भी बैठ नहीं पा रहा था शांति से। और उसके बाद ऐसे समय आ गए मेरे जीवन में कि मैं एक दिन जब अपने ऑफिस में गया, उस ऑफिस में एक और भी पास्टर रहते थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैं काम शुरू करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मुझ मुझ में कुछ गड़बड़ हो गया है, या मैं मानसिक रोगी हो गया हूँ, या पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। क्योंकि मेरा ये स्वभाव था नहीं कि फैक्स के दुकान में अगर फोटो स्टेट कराने के लिए जा रहा हूँ ऑफिस का कोई भी पेपर को लेकर, तो वहां सुसमाचार बता रहा हूँ। अगर किसी रिक्शा से किसी काम से निकला हूँ रिक्शा से, तो रिक्शा वालों को पैसा देने के बजाय उसको बोल के मैं ऑफिस में ऊपर लेके जाता हूँ और उसको सुसमाचार बताते बताते उसको बोलता तुम भी घुटने पे आ जाओ, हम भी घुटने पे आ जाते हैं, और रिक्शा वाले भी प्रार्थना कर रहे हैं और रिक्शा वाला भी हैरान, ये क्या हो रहा है। और मैं बड़ा हैरान था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, सब ठीक है कि नहीं, ऐसा मुझे लगने लगा था। और मुझे याद है कि उस सुबह मैंने निर्णय लिया कि मैं आज कोई काम नहीं करूंगा। मैं अपने सीनियर जो प्रभु के दास है उनसे पूछूंगा कि ये क्या प्रॉब्लम है, हमको सब ठीक चल रहा है कि नहीं, मेरे जीवन में ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया मेरे मन में।
और जैसे ही वो ऑफिस में बैठे, मैं तुरंत गया उनके पास और मैंने उनसे कहा कि भैया आपसे एक जरूरी बात करना है। तो बोले कि हाँ बताओ। तो मैंने इस समस्या के रूप में ही मैंने रखा था, आप सुन रहे हैं ना, मैंने इस चीज को समस्या के रूप में रखा था। हालांकि हम में से ज्यादा लोगों के जीवन में ये समस्या जो है आ ही नहीं रही थी। अब जाके 2021 से 31 दिसंबर के बाद से आपके जीवन में आ रहा है बहुतों के, और मेरे जीवन में ये समस्या मुझे दिखाई पड़ रही थी। जब मैंने उनसे ये सारी बातें बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बार बार हमको जहां जाते हैं यीशु मसीह के बारे में बताने का मन करता है, ऐसा क्यों हो रहा है, सब ठीक है ना? तो वो मेरी ओर जो है मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहने लगे कि हाँ बिल्कुल सब ठीक है और बहुत अच्छा हो रहा है आपके। तो हम बोले कि ये आज हम कैसे जानेंगे कि ये सचमुच अच्छा हो रहा है? क्या सचमुच ये परमेश्वर की ओर से है या किसकी ओर से ऐसा हो रहा है? तो वो मुस्कुराने लगे और मुझे बाइबल अपना उठाकर दे दिए और एक वचन निकाल के दिखाए। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम उसको पढ़ें। नया नियम में फिलिपियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 13 वचन। फिलिपियों उसका 2 अध्याय, उसका वचन 13। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है। जैसे ये लाइन मैंने पढ़ा, परमेश्वर ही है, मैं यही सोच रहा था कि क्या है, कौन है जो मेरे जीवन में ऐसा कर रहा। तो सीधा ऐसे लिखा है, ये परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा निमित्त, यानी उसकी कुछ इच्छा है मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे मन में ना केवल इच्छा डालता है रोज, लेकिन प्रभाव डालता है। और इसीलिए मैं रुक नहीं पा रहा हूं, कभी रिक्शा वाला, कभी फोटोस्टेट वाला, कभी दोस्त, कभी यार, मतलब हर जगह यीशु मसीह के प्रेम को बता रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे मन में इच्छा और काम दोनों दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला। मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे ही इस वचन को मैंने देखा, ऐसा लगा कि मेरे अंदर में प्रश्नों का तूफान थम गया और इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगने लगा कि सच में कोई और नहीं, ये तो परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त मेरे मन में, मेरे जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार मेरे अंदर इच्छा और काम दोनों दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार जब मैं मसीहों को देखता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर इनको सचमुच प्रभु यीशु मसीह से पाप क्षमा मिली है, क्योंकि मैंने भी कुछ नया काम नहीं किया था उस दिन, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से पाप क्षमा मांगा था और प्रभु से कहा था मुझे अब आपकी राह पे चलना है, और तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगा, तुरंत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके केस में बड़ी सभा में सारे लोग मिलके प्रार्थना करने के लिए उत्साहित किया गया, तब आपको ऐसा लगा। लेकिन मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी से आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वही पवित्र आत्मा का कार्य, आप पृथ्वी के किसी छोर में हो, किसी जगह में हो, आप महल में हो, आप सड़क पे हो, आप कहीं भी हो,
वो परमेश्वर हमारे जिंदगी में आकर अपनी स्वेच्छा निमित्त इच्छा और काम दोनों बातों को करने के लिए अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभाव डालता है। और मैं बहुत खुश और बहुत ही आनंदित हो गया, और उस दिन से आज तक ये प्रभाव मेरे जीवन में जारी है। मैं आप सबों से इस बात के लिए सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि अगर इस बार भी अगर आपको लग रहा है तो बहुत खुशी की बात है। हालांकि मैंने ज्यादातर मसीहों को क्या देखता हूं कि उनके अंदर इच्छा तो है लेकिन काम कभी नहीं करते हैं। इच्छा तो होती है जूम मीटिंग में आकर सीखने के बाद कि मुझको भी प्रभु के लिए कुछ करना है, लेकिन कभी भी प्रभु का काम नहीं करते हैं और ना ही प्रभु का काम पूरा करते हैं। वो अपने अंगों के द्वारा सिर्फ अपना ही काम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो संपूर्ण हृदय से आइए, क्योंकि जब आप संपूर्ण हृदय से आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी अन्याय नहीं करता है। वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे श्रापों से आजाद करता है, हमें नया जीवन देता है, हमें अपना पुत्र और पुत्रियां बनाता है, हमें अंधकार की शक्तियों के ऊपर में अधिकार देता है, हमें अनंत जीवन देता है और हमें अपना गवाह ठहराता है। और गवाह किस प्रकार से ठहराता है? बाइबल बताती है जब हम अपने जीवन में अपने गुनाहों की क्षमा के लिए सच्चे हृदय से, किसी को दिखाने की मनसा से नहीं, जब हम सच्चे हृदय से आते हैं तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा किस प्रकार से करता है, इसको जानने की आवश्यकता है। बाइबल में वचन ऐसा लिखा है कि जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम पाप स्वीकार कर सकें। हम पश्चाताप का वरदान हमारे अंदर में देता है और साथ ही साथ सिर्फ पाप क्षमा करके छोड़ नहीं देता है, लेकिन हम लोगों को जीवित गवाही बनाता है अपने लिए। अगर हम लोग एक और वचन जल्द से निकाले, प्रेरितों के काम नया नियम में, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया, सामारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ आपके जीवन में आएगा तो आप क्या हो जाएंगे? आप ऐसा हो जाएंगे कि यरूशलेम, यरूशलेम का मतलब होता है आप अपने घर में अपनी पत्नी, अपने पति के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने नजदीकी पड़ोसी रिश्तेदार, मसीही गैर मसीही, उनके बीच में आपके जीवन से यीशु मसीह को लोग देखना शुरू कर देंगे। लेकिन तब, केवल तब जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होगी। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से मैंने जो महसूस किया परमेश्वर के वचन से, तो उसके लिए मुझे अलग से बहुत ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिवाय इसके कि मुझको अपने सच्चे हृदय से
अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपने की आवश्यकता पड़ी थी, बस। और मैंने सौंपा था और उसके तुरंत बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों को आज एक बात को चाहता हूं कि गंभीरता से समझें कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जब तुम सामर्थ पाओगे, तो ये सामर्थ जो है, जब मैं शुरुआती दिनों में जब वचन पढ़ता था तो मैं सोचता था कि सामर्थ का मतलब जो है केवल प्रचार करना, अच्छे से आराधना करना, जगह जगह जाके वचन बांटना और अलग अलग टैलेंट से भर जाना, नए नए गुणों से भर जाना होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ वो नहीं है। सामर्थ पाने का मतलब यह भी है कि जो हम झूठ बोलने की आदत थी, जब पवित्र आत्मा आया तो अब हम झूठ बोलने की आदत पर जय पाना सीख गए। पवित्र आत्मा आने से हमारे अंदर अगर व्यभिचार की आदत थी, हम व्यभिचार करने पे वाली आदत पे अब जय प्राप्त करनी। क्रोध में जय पाली, अपनी इच्छा पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन में लागू करने के लिए जो एक समय में सिर्फ सोच थी, अब जय प्राप्त कर। हर छोटी छोटी बातों में प्रभु यीशु मसीह हमें जय देने लगे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और जब वो जय मिला तो क्या हुआ? वो जय ही हमारे जीवन से जीवते परमेश्वर की गवाही मेरे घर में, बाहर में, समाज में, दुनिया में, कलीसिया में होना शुरू हो गई और मैं उसके बाद रुक नहीं पाया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं इसको अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो इस बात को जरूर जांचने की आवश्यकता है कि अगर सचमुच मेरे जीवन में पाप क्षमा हुआ है, अगर पाप क्षमा हुआ है तो पवित्र आत्मा मिला है, और अगर पवित्र आत्मा मिला है तो परमेश्वर अपनी स्वेच्छा निर्मित हमारे अंदर इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव दिखना चाहिए। और मैंने देखा कि बहुत सारे मसीह लोग वचन को सीखते जा रहे, सीखते जा रहे, सीखते जा रहे, सीखते जा रहे, गवाही गवाही गवाही, चमत्कार चमत्कार, लेकिन वो अपने अंदर में कुछ भी ऐसी इच्छा और काम का प्रभाव नहीं है कि वो जाकर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यारों को, अपने ऑफिस में जहां भी जाते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बता दें। ऐसा करके इच्छा और काम दोनों बातों का मैं बात कर रहा हूं, सिंगली। इच्छा तो बहुत बताते हैं, दोनों बातों का प्रभाव नहीं दिखता है। और मुझे यहाँ पर संदेह होता है, इसलिए संदेह होता है कि अगर पाप क्षमा होगा तो पवित्र आत्मा भी मिलेगा, और अगर पवित्र आत्मा मिलेगा तो परमेश्वर की इच्छा निमित्त आपकी जिंदगी से इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव आपकी जिंदगी में निश्चय विविड हो जाएगा, अपैरेंट हो जाएगा, वो डेमोन्स्ट्रेट होगा, वो प्रकट होगा। लेकिन मैंने क्या देखा है? ठीक उल्टा देखा है। मसीही समाज के अंदर में हजारों और लाखों के तादाद में ऐसे लोग बैठते हैं जो कहते हैं जय मसीह की, और अपने आप को मसीही बताते हैं, लेकिन उनके अंदर में मैंने बहुत कम ही देखा कि उनके अंदर में एक बर्निंग डिजायर, एक आग लगा हुआ है प्रभु यीशु को बताने के लिए। उनके अंदर में एक ही आग है, वो दिखता है अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना। हालांकि इच्छा के बारे में बात करें तो वह बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं,
बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं, लेकिन आग तो एक ही है। अपना घर, अपना साजो सामान, अपनी अभिलाषा, अपना परिवार, अपना ड्रीम, अपनी योजना, अपनी बाइक, अपना कार, अपना जमीन, अपना बैंक बैलेंस, अच्छे अच्छे कपड़े। मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने ऐसे ही लोगों को देखा है। आप उनके बीच में से तो नहीं? कहीं ये आपकी कहानी तो नहीं? मुझे डर है कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुमको ऐसा सामर्थ मिलेगा कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पृथ्वी के छोर का मतलब घर से बाहर। मुझे तो संदेह है कि आप घर के अंदर में भी आप परमेश्वर की इच्छा और काम का प्रभाव आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के गुणों में भरकर, आपका पति आपसे नहीं देख पा रहा आपके जीवन में, आपकी पत्नी आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह के गुणों का प्रभाव इच्छा और काम के रूप में नहीं देख पा रहा, तो आप पृथ्वी के छोर तक आप उसके जीवित गवाह कैसे होंगे? आवश्यकता यह नहीं कि आपको पवित्र आत्मा का दान मिले, आवश्यकता तो सबसे प्रथम ये मालूम पड़ती है कि संभव है कि आपने पहला ही स्टेप पूरा नहीं किया। आपने अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे विवेक, अपने सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, अर्थात आपने स्वीकार ही नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को, हमारे श्रापों को, हमारे अपराधों को, हमारे हर एक गंदी बातों को, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु को भी क्रूस पर सह लिया और उसको हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो दोबारा आ रहे हैं और अब जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, ये अपनी जिंदगी नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मुझे दिया, ताकि हम भी एक पवित्र जीवन जिए। और इस निमित्त हमारे अंदर में अब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए एक गवाह के रूप में एक एहसास को महसूस करते हैं। क्योंकि पहले हम मन की अनर्थ रीति पे चलते थे। हम मन की अनर्थ रीति में इसलिए चलते थे क्योंकि हम अशुद्ध थे, क्योंकि हम पापी थे, और चूंकि जब हम पापी थे तो शैतानी शक्तियां हमें घेरे हुए थे। लेकिन यीशु के लहू ने जब हमारे जीवन से पाप को हटा दिया तो शैतान भी हट गया। जब पाप और शैतान दोनों हट गया तो हमारा विवेक शुद्ध हो गया, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिल गया। और जब पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिल गया तो मेरे अंदर में इच्छा और काम, दोनों बातों को करने का मेरे अंदर आज तक प्रभाव है। आपका क्या ख्याल है अपने जीवन के लिए? क्या यीशु मसीह व्यर्थ बलिदान हुआ? क्या ये महज स्टोरी है आपके लिए? क्या आप कहानी के समान सुनते हैं रोज? क्या आपके लिए यीशु मसीह का जीवन एक कहानी है जो हर आराधना के बाद खत्म हो जाती है और उसके बाद आपका अपना परिचय वही पुराना, मेरे अंगों में कोई और ही व्यवस्था दिखती है? क्या यही बोल रहे हैं आज तक आप? नहीं, नहीं मेरे प्यारे, कठिन हम लोगों ने बनाया है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था, लेकिन मनुष्य ने स्वयं अपने आप को टेढ़ा बना दिया। अगर हम आज की रात भी सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो ना केवल हमारे पाप को वो क्षमा करेगा, ना केवल हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस प्रकार से देगा कि हम उसके नाम को ऊंचा करने लगेंगे। और हमारे जीवन में आनंद अगर होगा तो एक ही चीज का, कि यीशु मसीह की इच्छा को काम के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा और एक ऐसा प्रभाव होगा जो अंतहीन होगा। वो निरंतर ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप प्रतिदिन वचन सीख रहे हैं। मैं किसी उम्र के लिए नहीं बोल रहा, चाहे वो जवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में रहे। आपको याद है ना, बाइबल में लिखा है, मैं सबके ऊपर अपना आत्मा दे लूंगा। परमेश्वर ने अपनी आत्मा पेंतीकोस्त के दिन, बाइबल बताती है, 120 के 120 सभी के ऊपर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो गई। और उस दिन के बाद से किसी को भी पेंटिकोस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद से पवित्र आत्मा पूरी कलीसिया में हर जगह सबके जीवन में प्रवेश करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, हेल्प करने के लिए, ताकि हमें यीशु मसीह के समान बना दे। मेरे प्यारे भाई बहन, सुसमाचार का प्रचार हम लोगों के जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुलाहट का हिस्सा है, और वो भी ऐसा जिसको हमें करना है, एक निर्णय लेना है। ऐसा करके अगर कोई इंसान को करना पड़े तो मैं समझता हूं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार जो है कार्य जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ का परिचय क्या है? सामर्थ का परिचय यह है कि तुम स्वयं मेरे गवाह बन जाओगे। तुम गवाही देते थे, अब गवाह बन जाओगे। गवाही देने के लिए तुमको बोलना पड़ता था, लेकिन एक अच्छी जिंदगी तुम्हारे ऊपर जब प्रकट हो जाएगी यीशु मसीह के, तो तुम्हारे चारों ओर के लोग, तुम नहीं भी बोलोगे तो तुमको देख के कह देंगे कि ये व्यक्ति बदल गया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे चाहते हैं आज की रात कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उसके गवाह ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहन, आप में से जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रतिदिन अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगे हैं बीते दिनों में, अगर अभी भी आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह की स्वेच्छा निमित्त इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव नहीं है, थोड़ा पीछे जाके चेक कीजिएगा। हो सकता है आपके पाप भी ना क्षमा हुए हो, क्योंकि अगर पाप क्षमा हो गए तो आपका मन साफ हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा, जिंदगी नहीं हो जाएगी। और जब जिंदगी नहीं हो जाती है तो इसका पहचान है सब कुछ नए तरीके से देखता है। और ये जिंदगी तो स्वर्गीय जिंदगी है। जब स्वर्गीय जिंदगी मिलती है तो हम स्वर्गीय बातों पे स्वतः जो है मन लगाने लगते हैं, स्वतः मन लगाने लगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप देखेंगे कि एक जो इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसका चरित्र भी इंसान के जैसा ही होगा, क्योंकि वो इंसान का बच्चा है। अगर किसी जानवर का बच्चा है तो वो जानवर की तरह होगा। अगर सांप का बच्चा है तो उसका आचरण सांप के ही बच्चे के समान होगा, वो ऐसे करके जमीन पे चलेगा। आदमी का बच्चा पैदा होता है तो वो रेंगता थोड़े है बिस्तर पे, वो पैर मारता है। तो जब हम स्वर्गीय ओर से जब जन्म लेते हैं तो संसार में जो हमारा तौर तरीका है वो बदल जाता है, हमें नया जन्म प्रभु देता है। और नया जन्म में अब ये चाहत हमारी हो जाती है कि पिता की इच्छा को हम पूरा करने के लिए ही हमारे अंदर में दीवानापन होता है, और कुछ ना चाहूं, बस ऐसा ही मन में लगने लगता है। मैं प्रभु को बहुत आयत से दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई भी ऐसा कठिन नियम नहीं बनाया कि कोई इंसान उसके नजदीक जा ही नहीं सके। हालांकि धर्म गुरु बनाते हैं, यीशु मसीह ने नहीं बनाया। यीशु मसीह ने इतना सरल रास्ता बनाया,
वो यह है कि आप जहां भी हैं, जिस हालात में भी हैं, आपके पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, अगर आपके मन में आ गया मैं निकलना चाहती हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, डॉक्टर ने छोड़ दिया, शारीरिक कष्ट है, सुसाइड करने वाले हैं, और आपको सिर्फ यीशु मसीह का नाम जान गए और आप धीरे से भी कह दिए अपने हृदय में, कोई पास्टर, कोई मौलवी, कोई धर्मगुरु की जरूरत नहीं है, आप धीरे से बंद कमरे में अकेले हैं, हो सकता है सुसाइड करने के लिए लाइन के बगल में खड़े हो, सिर्फ धीरे से अगर मुंह से निकल गया कि मुझे क्षमा कर, मेरे प्यारे भाई, उसी घड़ी आपको मुक्ति मिल जाती है, उसी घड़ी आपको पाप क्षमा मिल जाती है, उसी घड़ी आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, उसी घड़ी आप सामर्थ को प्राप्त करते हैं, उसी घड़ी परमेश्वर की स्वेच्छा निमित्त इच्छा और काम दोनों बातों को करने का आपको प्रभाव हो जाता है, और आप लाइन के किनारे जो मरने गए तो वहां से यीशु को प्रचार करने का जय का झंडा लेके आप दौड़ने लगते हैं। यही सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यही सुसमाचार की सामर्थ है जब यीशु मसीह को अपने जीवन में हम वेलकम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को फिर से चुनौती देना चाहता हूं, पाप क्षमा अगर हुए हैं तो पवित्र आत्मा मिला है, अगर पाप क्षमा मिले हैं तभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में है, और जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति है तभी आपके अंदर में स्वेच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव दिखेगा। मैं देखता हूं कलीसिया के अंदर में बहुत कम ही ऐसी भाई बहन है जिसके अंदर में इच्छा भी है और प्रभाव भी है। मेरे प्यारे भाई बहन, जिसके अंदर में इच्छा और काम दोनों का प्रभाव नहीं है, आप अपने गुनाहों को देखिए ठीक से। आपने संभव है कि अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में नहीं माना है, आप अभी भी ढीठ हैं, आप अभी भी उदंड हैं, अभी भी आप में कठोरता है, अभी भी आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं चुपके चुपके। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह अब दोबारा जो है वो कमजोर होकर नहीं आ रहा है, वो बलिदान होने के लिए मेमना के रूप में नहीं आ रहा है, अब जो दोबारा आ रहा है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आ रहा है। उस समय हम फेस नहीं कर पाएंगे अगर हम उस मेमने के लहू से नहीं धुले हैं, तो वो मेमना जो राजाओं का राजा बन के आ रहा है उसका सामना हम और आप नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए आप लोग हमेशा इस बात को आज ही रात अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में इस बात को कहा, सुसमाचार प्रचार के लिए क्या कहा, पहले तुम जब सामर्थ पाओगे, है ना, जब पवित्र आत्मा आएगा सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और उसके बाद हम एक और वचन अगर मेरे साथ आप निकालें, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय, यहाँ पर 16 का अगर हम लोग 15 से देखें, यहां पर इस प्रकार लिखा है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। क्या करो? प्रचार करो। किनको बोला यीशु मसीह ने? हर उस स्त्री पुरुष जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला समझता है, चेला करके ग्रहण किया है, कहता मैं प्रभु यीशु का दास हूं, मैं प्रभु यीशु के दासी हूं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या कहा? अपनी स्वेच्छा निमित्त इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव डालना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, तुम अब सारी सृष्टि में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं हुए हैं, जिन लोगों को पवित्र आत्मा के प्रति सचेत नहीं है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति स्वीकार ही नहीं कर पाए क्योंकि कठोरता के कारण अपने जीवन के पाप को नहीं रखा है, उनको ये आवाज सुनाई नहीं देती है,
यीशु मसीह अपनी स्वेच्छा निमित्त हमें हर दिन हर पल कह रहा है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार सारी सृष्टि में जाकर करो। ये आवाज मुझे आज भी उतनी ही क्लियर सुनाई देती है जितना उस पहली दिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगा था। उस दिन जिस दिन मैंने पहली बार प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगा था, प्रभु ने मेरे हाथों को थाम कर मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे नया बनाया। उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में, मेरे हृदय में अपनी स्वेच्छा निमित्त इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव डाला, और वो ये है कि तुम सारी सृष्टि में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम प्रचार करो, तुम्हारे प्रचार के बाद अगर कोई विश्वास करेगा मैं उसको मुक्ति दे दूंगा। ये गजब का क्या बोलते हैं, एक ऐसा महान मिशन, एक ऐसा महान प्रोजेक्ट देखिए जो स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है और हम पृथ्वी पर हैं और दोनों मिलके काम करेंगे। प्रभु कहता है तुमको क्या करना है, तुम जाओ पृथ्वी में प्रचार करो सारे जगत के लोगों को, और अगर जो विश्वास करेगा मैं उनका उद्धार करूंगा। यानी बहुत सारे लोग पृथ्वी पर जो अभी भी अन्य जाति के समान है, अधर्म में है, पाप में है, अपराधों में है, अंधकार में है, उनका उद्धार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम उन सृष्टि के बीच में जाकर प्रचार नहीं किए। परमेश्वर तो चाहता है, परमेश्वर कहता मेरा काम है उद्धार करना, तुम्हारा काम है प्रचार करना। तुम सारे सृष्टि के लोगों को प्रचार करो, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसको मैं उद्धार दूंगा। यानी तुम्हारा काम प्रचार, मेरा काम उद्धार, तुम्हारा काम प्रचार, मेरा काम उद्धार, तुम्हारा काम प्रचार, मेरा काम उद्धार। आप अपने समाज में चारों ओर देखिए, हम लोग कई बार बड़े ही हे दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से अन्य जातियों को देखते हैं और कहते हैं हम अन्य जातियों के समान नहीं, हम प्रभु धन्य हैं क्योंकि आपने मुझे चुन लिया है। लेकिन कभी इस तरह से भी देखिएगा आज से कि हमारा काम था उनमें प्रचार, ताकि प्रभु उनको भी देता उद्धार। हमारा काम था उनके बीच में प्रचार, ताकि प्रभु भी उनको देता उद्धार, और वो भी हमारे साथ एक बड़े परिवार का हिस्सा होते। वो भी जब हम आराधना करते तो वो भी कहते कि यीशु ने मुझे चुन लिया है। लेकिन हमने क्या किया इन बीते वर्षों में, प्रभु ने मुझको चुना है। वो लोग तो अन्य जाति हैं, वो तो अधर्मी है, वो तो मूर्ति पूजक है, वो तो पापी है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम सारी सृष्टि में जाकर शुभ संदेश, सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा उसको मैं उद्धार दूंगा। उद्धार प्रभु देगा, प्रचार हम करेंगे। इसलिए संसार में हजारों और लाखों के तादाद में अगर लोग मर रहे हैं तो उनके उद्धार नहीं होने का कारण प्रभु यीशु नहीं है। उसके उद्धार का कारण अगर नहीं हो पाया, प्रभु यीशु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा काम है प्रचार, मेरा काम है उद्धार। अगर प्रचार नहीं तो उद्धार नहीं। तो जिनका उद्धार नहीं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने काम नहीं किया या हमने काम नहीं किया? हमने काम नहीं किया। हम प्रचार करते, प्रभु उद्धार करता। यही तो लिखा है वचन में कि तुम सारी सृष्टि में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। प्रभु यहां तक कहते हैं अगर नहीं कोई विश्वास करेगा तो उसको दोष तुमको नहीं लगाना है, तुमको इसकी टेंशन नहीं लेना है, तुमको निराश नहीं होना है। उनको मैं अपने समय में जब आऊंगा मैं न्याय करूंगा, मैं दंड दूंगा। तुमको टेंशन है, तुम आगे बढ़ो, तुम लोगों को बताओ,
आगे लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उछालेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। किन के लिए लिखा जा रहा है? हर विश्वासी के लिए। हर विश्वासी, बड़ा छोटा बुजुर्ग, जो भी सचमुच एहसास करता है प्रभु ने मुझे पापी को क्षमा किया है, मेरे अंदर स्वेच्छा दिया है और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव दिया है, प्रभु का वादा है, वो बीमारों पर हाथ रखेगा और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। उसके आगे लिखा है, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। और उसके बाद, है ना, उनको बताने के बाद यीशु मसीह कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। लेकिन यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद अब चेले क्या कर रहे हैं? देखिए गौर से लिखा है, और उन्होंने निकल कर, हम लोग कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे हैं। चेले घर में बैठे हैं यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद? नहीं, क्या लिखा? उन्होंने निकल कर, निकले और हर जगह प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। सुनिए गौर से, सुसमाचार प्रचार करने में कैसा प्रभु का उपस्थिति होता है। देखिए वचन में लिखा है वो लोग निकल कर घरों से प्रचार करना शुरू किए। और जब वो प्रचार कर रहे थे तो कोई है जो मैंने बताया था, लिखा है वो प्रभु यीशु उनके साथ, लिखा है उनके साथ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वही काम, तुम करना प्रचार, हम देंगे उद्धार। तुम करना प्रचार, हम देंगे उद्धार। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। कितना सुंदर बात को यहाँ देखते हैं। वो लोग निकल गए। हम में से कई लोग विश्वास में आने के लगभग 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गया, अभी तक नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं कब निकलेंगे। सीधा सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, सीधा उसी दिन निकलेंगे रैप्चर में। बाप रे, ऐसा नहीं होगा। उस दिन आप अगर निकलेंगे ना तो शायद आपको धोखा होने वाला है। उस दिन आप शायद नरक के लिए निकलिएगा, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को गवाह ठहराया है और ऐसा गवाह उसने पवित्र आत्मा दी है। कैसी है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा ऐसा है कि जब हमारे जीवन में आती है तो हम सामर्थ पाते हैं और यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के छोर तक हमारे जीवन से यीशु मसीह की गवाही पक्की होने लगती है। हम मुंह से भी देते, अपने जीवन से भी उसकी महिमा करते, हम रुक नहीं सकते। हम में से कितने लोग हैं जो दुनिया में आने के बाद आपका जीवन रुका हुआ है? कितने लोगों का जीवन रुका हुआ है? किसी का भी नहीं। हम सब जानते हैं जीवन रुकने का मतलब है सीधा कब्रिस्तान, खत्म। लेकिन मसीही जीवन तो हम लोगों में से कितना लोगों का अभी तक रुका ही हुआ है, चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह जैसे ही स्वर्ग में उठा लिए गए, लिखा वो वहां से निकले, है ना। निकलो, बहुत हो गया, तुम लोग भी निकलो, है ना। निकल कर, लिखा है, वो हर जगह प्रचार करने लगे और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ कितनी अच्छी बात है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा। बाइबल में हम कोई भी दूसरा काम करते हैं तो ऐसा नहीं है हम पढ़ते कहीं कि प्रभु काम करता है। हम आज्ञा मानते हैं तो ऐसा नहीं लिखा है प्रभु हमारे साथ काम करता है। लेकिन एक ही जगह पे लिखा है प्रभु हमारे साथ काम करता है, वो तब जब हम निकल कर
उसका सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उन दिनों में नहीं जानता था कि पवित्र आत्मा से संगति कैसे करें, लेकिन एक चीज समझ में आता था, प्रचार करना है। और ये तो अद्भुत है, मुझे नहीं मालूम था प्रभु के साथ संगति कैसे करें, लेकिन चूंकि प्रचार खूब करता था, तो चूंकि बाइबल में लिखा है जब तू प्रचार करेगा तो प्रभु साथ हो जाएगा तुम्हारे। ओहो, हालेलुया। सो प्रचार की वजह से मुझे प्रभु की संगति मिल गई। ओ प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रचार खूब करूंगा और प्रभु की संगति मिल जाएगी, तो जब प्रभु का ही आत्मा रहेगा साथ में, तो फिर तो आज्ञा मानना तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। जब हम प्रचार करेंगे और प्रभु की संगति में रहेंगे, तो वचन में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है, संगति में जो रहता है ना, वो कमजोर भी होकर चलेगा। प्रभु की संगति में रहता है, वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। और यहाँ पे लिखा जब हम प्रचार करते हैं तो प्रभु साथ साथ रहता है। और हम जो बातों को प्रचार करते हैं, प्रभु चिन्हों के द्वारा उन वचनों को साबित करता है कि ये सच बोल रहा है, मेरी बेटी सही बता रही है, मेरा बेटा सही बता रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों ने कितनी भयानक रीति से परमेश्वर का साथ को छोड़ा है। क्या इस कमी को आज की रात हम लोग सच में रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? क्या सचमुच हम समझ पाएंगे कि प्रभु की संगति को हमने कितनी बड़ी भयानक बीमारी के समान अपनी जिंदगी से अलग किया था? अगर हम लगातार जब से विश्वास में आए थे, अगर सचमुच हमें इच्छा थी कि प्रभु में आगे बढ़ना है, अगर आप आज्ञा नहीं भी मान पा रहे, तो भी अगर आप सुसमाचार प्रचार के लिए आप निकल कर, जैसे चले निकल कर आगे बढ़े, अगर हम करते रहते, तो क्या प्रभु आपके साथ साथ नहीं होता? और जब प्रभु साथ में रहेगा, तो फिर किस चीज का डर, क्या चीज की समस्या, कौन सी कमी है जो प्रभु की उपस्थिति में कमी रह सकती है? मेरे प्यारे भाई बहन, जब प्रभु ही हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी तो हमारी आदतें भी नहीं हो सकती है, हमारी हम अभिलाषाएं भी हमारे विरोधी नहीं हो सकती है। हमारी सोच, हमारी योजना जो विरोध के रूप में खड़ी होती है, जब हम प्रभु के साथ होते हैं, वो भी एक एक करके वो गड़ गिरने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, वो निकल कर सब जगह पर जाकर प्रचार करने लगे। कुछ लोग कहते हैं, जब मैं पूछता हूं प्रचार आपने शुरू किया, तो बोलते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है कि और किसको प्रचार करें। मेरे प्यारे भाई बहन, ये वाला वचन आप ही के लिए है कि चेले लोग ना ऐसा करके नहीं देखे कि मेरे फ्रेंड सर्किल में कितने लोग, ऐसे करके लोग नहीं बात करते थे। मेरे रिश्तेदारों में कितने लोग हैं, ऐसा करके नहीं बात करते थे। वो ऐसे नहीं सोचते थे कि मेरे जानकारी में कितने लोग, ऐसे देखा वो सब जगह प्रचार करते हुए। हालेलुया। अगर सब जगह का बात है, तो मैं समझता हूँ आप अपने जीवन में आज की रात पाप क्षमा मांग सकते। सब जगह बोलेगा तो आप तो घर से निकलते आपको सब जगह दिखता होगा कि कितना लोगों को उद्धार नहीं मिला, और आप अपने आप को कह सकते हैं कि मेरे ही कारण से इनका उद्धार नहीं हुआ। क्यों? वचन में लिखा है, ये भी प्रभु की सृष्टि, मैं भी प्रभु का सृष्टि। मैं अगर इनको प्रचार कर दूंगा तो प्रभु इनका उद्धार कर देगा। जब प्रभु इनका उद्धार कर देगा तो हम सब प्रभु के परिवार बन जाएंगे। तो बाइबल में तो यही लिखा है कि तुम प्रचार करना, मैं उद्धार करूंगा। तुम प्रचार नहीं करोगे तो उद्धार नहीं होगा, तुम प्रचार नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी नहीं आ पाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत लोग बंद कमरे में स्ट्रगल कर रहे हैं। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से भर दे। पवित्र आत्मा, मैं आपको देखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपको सुनना चाहता, थक गए हैं। प्रभु कहना चाहता, कमरे से बाहर निकल, पहले बाहर निकल और प्रचार कर। अभी भाषण मत दे बंद कमरे में। काय के लिए चाहिए मेरा उपस्थिति?
ताकि अंदर कमरा में ठंडा ठंडा लगने लगे, कि व्हाइट व्हाइट दिखने लगे, कुछ चमत्कारी कुछ दिखना चाहता बंद कमरे में। बाहर निकल और जाके प्रचार कर। मैं तुझसे कमरे में नहीं बाहर मिलूंगा, चलो बाहर। वचन में मैंने पढ़ाया ना कि चेले बाहर निकल के प्रचार के। तुम अंदर में क्या कर रही है? तू अंदर में क्यों खोज रहा है? तू बाहर निकल। मैं वादा करता हूं, वचन के अनुसार मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो एकदम लिख कर दिया है, हर एक प्रश्न का उत्तर हमारे सामने है और हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, और वो भी बिना संघर्ष के। प्रार्थना में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु आइए ना प्लीज, कमरे में मैं अकेले बैठी हूँ, प्रभु आइए ना। लेकिन आप जब प्रचार करते हैं, प्रभु का वादा है, उसका वादा वाचा के रूप में है कि तुम प्रचार करोगे, मैं साथ रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये तो बड़ा ही कंपेलिंग है। ये तो ऐसा है कि प्रभु को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो वचन की बात है। और मेरे प्यारे भाई बहन, इस प्रकार से हम कितने लोगों की जिंदगी में आशीष का द्वार बन सकते हैं, द्वार खोल सकते हैं। लेकिन आवश्यकता तो सबसे पहले यह है कि हम अपने स्वार्थी जीवन से बाहर निकलें और स्वीकार करें कि हमने अपराध किया है, हमने अपनी इच्छा से जिंदगी बिताया है, अपने तौर तरीके को प्रथम स्थान दिया है, हमने पाप किया है, ताकि प्रभु हमें क्षमा करे और हमें अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक को फिर से दे, ताकि हम उसकी स्वेच्छा निमित्त अपने अंदर में इच्छा भी जगे और काम का प्रभाव भी है। प्रभाव से फायदा क्या है मैं बताता हूं। आप हमको फोन करके नहीं पूछेगा, भैया मन में आ रहा है कि यहाँ प्रचार करे, सोचे थोड़ा आपसे पूछ ले, तब आप नहीं पूछिए, है कि आपको भैया को नहीं दिखाना। आपके अंदर में एक ऐसी आग लगी है कि आप भैया को नहीं पूछिएगा। आपके घर में आग लगेगी, पहले पानी मारिएगा या हमसे पूछेगा भैया पानी डाल दे? ऐसा करिएगा क्या आप लोग? नहीं कीजिएगा ऐसा। आग, यिर्मयाह कहता है, यदि मैं तेरे वचन का प्रचार ना करूं, मैं अगर ऐसा सोचूं, तो मेरे हृदय, मेरे मन की ऐसी दशा हो जाती है जैसे मेरे हड्डियों में कोई आग लगा दिया हो। और मैं चाहूं भी तो अपने होठों को रोक नहीं पाता हूं, और जब तक मैं बताऊं नहीं तेरे बारे में, मेरे आग बुझता ही नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम एक और बात को आपके बीच में रखना चाहते हैं। अगर आप एक और बात को समझिए, क्योंकि आप में से जितने लोग सुसमाचार प्रचार के बारे में चाहते हैं सेवा को शुरू करना, यह आवश्यक है कि पवित्र आत्मा के सहायता से काम करें। क्योंकि बाइबल बताती है, जब चेले वहां से निकल कर प्रचार करने लगे तो प्रभु साथ साथ काम करने लगा। लेकिन हाँ, एक वैसे इंसान के साथ प्रभु काम नहीं कर सकता जो अपने अंगों को अधर्म के हथियार बना के सौंप दिया है और साथ ही साथ धार्मिकता के लिए भी इस्तेमाल करता है। ऐसे नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि पौलुस जो है तीमुथियुस को जो है कितना अच्छे से समझाता है कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, स्मरण करें कि वचन में कितना अच्छे से पौलुस कहता है कि बड़े घर में जो है हर प्रकार के बर्तन होते हैं, आदर के लिए और अनादर के लिए, दोनों ही प्रकार के बर्तन होते हैं। लेकिन जो अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, अगर आप मिलाएं मेरे साथ वचन में, आप मेरे साथ जल्दी से निकाले दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, जल्दी से निकाले दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय निकालें। उसका 15 से देखें, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 15 से हम लोग देखें।
दूसरा तिमुथियुस का दूसरा अध्याय उसका 15 से देखें, लिखा है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मेरी बात को सुनिए, पौलुस अपने असिस्टेंट, अपने सेवक जो सेवा करना चाहता था तिमुथियुस, उसको सेवा के लिए एक सुंदर बात को समझा रहा है। सेवा के दौरान अक्सर तिमुथियुस को ये बात समझा रहा है, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हारे मन में ऐसा लगेगा कि ये अच्छा नहीं चल रहा है तो वो अच्छा नहीं चल रहा है, इसको अपने जीवन में सुधार करना चाहिए तो वो गलत कर रहा है, तो ये बहन ठीक नहीं चल रही है। पौलुस तिमुथियुस को कहता सेवा में आगे बढ़ना है तो दूसरों का मत देखो, अपने आप को, इसको अपने आप को और परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न। कुछ मत करो, दूसरा गलत कर रहा है उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करो, और ग्रहण योग्य जो है, तुमको वो लोग अच्छे लगते हैं कि नहीं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार लोग चल रहे कि नहीं, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है जजमेंट का, ये मेरा काम है जजमेंट का। तिमुथियुस, अगर तू अच्छा प्रभु का दास बनना चाहता है तो सबसे पहले याद रख, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने के लिए प्रयत्न करो, जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अर्थात जो इंसान अपनी जिंदगी को मनुष्य के बीच में तो ग्रहण योग्य है लेकिन भीतर में पाप छुपा हुआ है और परमेश्वर के ग्रहण योग्य जिंदगी नहीं है, तो उनके साथ समस्या क्या होती है, वो लोग वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, वो सत्य के वचन को वो गलत रीति से इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए पौलुस कहता है तिमुथियुस को, तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन होना ही काफी नहीं है, तुम अपनी जिंदगी को पहले परमेश्वर को ग्रहण योग्य करके बनाने का प्रयत्न करो, और ऐसा बनाओ कि कभी भी परमेश्वर अगर तुझसे बात करे तो तुझे लज्जित ना होने पाए, और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना सीखना है तुमको, और अशुद्ध बकवाद से बचो, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हर जगह कलीसियाओं में जहां भी एक व्यक्ति अशुद्ध बात शुरू करता है, गलत बातों को शुरू करता है, निंदा की बातों को शुरू करता है, बदनामी की बातों को शुरू करता है, और जो जो उसमें शामिल होते हैं वो सब भक्ति के मार्ग को छोड़कर अभक्ति के मार्ग में चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा। और तिमुथियुस को पौलुस कह रहा है, तुम अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाना, और जहां भी देखो अशुद्ध बकवाद हो रहा है वहां से हट जाना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भक्ति का मार्ग अगर आ गया है तो फिर अभक्ति में पहुंच जाओगे। उससे बचना, अलग होना। और हम देखते हैं आगे लिखा, उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता है, हुमिनियुस और फिलेतुस भी उन्हीं में से है, तो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, और भी परमेश्वर की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपने को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। हालेलुया। हम लोग प्रभु का नाम तो लेते हैं लेकिन अधर्म से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। तिमुथियुस को कितना सुंदर बात बता, नाम अगर ले लिया रहे यीशु का मुंह से तो अधर्म से बचो। ये क्या तरीका है? नाम लेते हो यीशु ही प्रभु है और अधर्मी काम करते हो, अधर्म से बचना होगा तुमको। अगर एक सच्चा दास और दासी बनना, अधर्म से बचो। आगे लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने ही चांदी के
पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर कोई अनादर के लिए। यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यदि आप अपने आप को, अपने जीवन में जो बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया है उनसे अपने आप को शुद्ध करेंगे, तब स्वामी के काम आएंगे। कैसे पता चलेगा? तब आपको साफ साफ सुनाई देने लगेगा, जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, निकलो यहां से, रुके मत रहो, आगे बढ़ो। पिछले वर्ष में जब भी निर्णय लेते थे तो हमारे भाई बहन निर्णय लेने में एक ही चीज को चेक करते थे, हम आज्ञा मान पा रहे हैं कि नहीं, हम झूठ बोल पा रहे हैं कि नहीं, अब झूठ बोलना पहले से कम हुआ है कि नहीं, हम व्यभिचार कर रहे हैं कि नहीं, बस यही चेक करते थे। ये नहीं चेक किए कि हम बाहर निकलकर प्रचार कर पा रहे हैं कि नहीं, हम सब जगह जाकर प्रचार करें, ये वाला चेक कोई नहीं करता है। और बाइबल में देखते हैं, प्रभु वचन में बताते हैं कि वो वहां से निकलकर सब जगह प्रचार करने लगे और प्रभु उनके साथ साथ काम करने लगा। प्रभु कहता है वचन में, मेरा काम उद्धार, तुम्हारा काम प्रचार। तो इस बात को मत भूलिएगा अपनी पूरी जिंदगी में। जब जब आप ऐसे लोगों को, चाहे अपने परिवार में, अपने आसपास में, जिधर से, जिस मार्ग से आप गुजरते हैं, अगर लोगों को आप देख रहे हैं तो वो अंधकार में हैं, तो वो इसलिए है कि प्रभु आपसे कहना चाहता है कि तुम्हारा काम था यहाँ पर प्रचार और मेरा काम था वहां पर उद्धार। क्योंकि तुमने नहीं किया प्रचार तो इसलिए है वहां पर अंधकार, क्योंकि तुम दोषी ठहरे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्योति है, तुम्हारे पास जगत की ज्योति है, और तुम अगर नहीं जल रहे हो तो वो तो अंधकार में इसीलिए है क्योंकि तुम नहीं जल रहे हो, और तुम उन पर ऐसा दोष लगा रहे हो कि जैसे वो सही में दोषी हैं, वो दोषी नहीं। तुम्हारा काम प्रचार, मेरा काम उद्धार। जब तुम करोगे प्रचार तो हम करेंगे उद्धार, नहीं रहेगा घर घर में अंधकार। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बंधु, इस बात को हमेशा स्मरण रखिए, ये परमेश्वर और हमारा एक ऐसा कार्य का रिश्ता है, एक सुंदर कार्य को परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए ठहराया है जो पूरी दुनिया में नहीं है। कोई भी राष्ट्रपति एक सामान्य पुरुष को किसी भी देश में ये नहीं कहता राष्ट्रपति कि हम दोनों मिलके काम करेंगे। कहाँ राष्ट्रपति और कहाँ एक लेबर। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर अपने बच्चों को जो उसके पीछे चलने चाहते हैं उनको कहता है तुम प्रचार करना शुरू करो और मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे। तुम जो भी बोलोगे सामने वालों को चिन्ह और चमत्कार के बारे में कि यीशु सच्चा है, यीशु जिंदा है, यीशु पापों को क्षमा करता, यीशु चंगा करने वाला, मेरे बेटे जब तुम बोलोगे मेरे वचन को तो मैं तुम्हारे साथ साथ चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा काम करूंगा, पूरा करूंगा, ताकि सचमुच वचन के द्वारा प्रभु यीशु कहते हैं मेरी तुम लोग मिलके महिमा कर पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम देखते तीमुथियुस को कैसे पौलुस कहता है, लेकिन तुमको इस कार्य को शुरू करने के लिए तुमको आदर का बर्तन बनने की आवश्यकता है। करना क्या होगा? दूसरों को मत देखो, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने का कोशिश तो करो, प्रयत्न करो। रोना धोना बंद करो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, प्रयत्न करो। आप जानते हैं इस संसार में हम लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। मीटिंग में, नेटवर्किंग में खूब बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और वही जब मसीह में आ जाते हैं तो उसी चीज को भूल गए, अब कह रहे नहीं हो रहा है। अरे कोशिश करेंगे, पौलुस यही बात कह रहा, कोशिश करो, प्रयत्न करो, होगा, जरूर होगा। मेरे प्यारे भाई बहन,
हम आप लोगों को आज एक और वचन बताना चाहते हैं। मेरे साथ जल्दी से पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक जल्दी से हम निकाले। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि सुसमाचार प्रचार के विषय में ये सबसे ज्यादा आवश्यक हम सभी के लिए रहेगा। जब हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं तो इस बात को हमेशा स्मरण रखें, प्रभु क्या कहना चाहता है इन वचनों के द्वारा। पौलुस कहते हैं, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। और पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय निकाले जल्दी से। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार ना हो, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहन, 2021 ये हम सबके लिए एक प्रश्न है। पौलुस की जिंदगी के बारे में अगर आप जाने तो आपको पता होना चाहिए कि पौलुस बहुत ही ज्ञानवान फरीसी प्रीचर था। वो साधारण इंसान नहीं था। उसके पास बोलने की जबरदस्त शैली थी पौलुस के पास। सुनिए गौर से मैं क्या कह रहा हूं। अक्सर हम सुसमाचार प्रचार में हम सोचते हैं कि हम कितना अच्छा से प्रचार कर सकते, कितना अच्छा से स्टार्ट करें, कितना अच्छा सन करें, अच्छा बनाने में लगे हैं। और पौलुस को बहुत अच्छा आता था प्रचार करना। ही वॉज अ गुड प्रीचर, बहुत अच्छा प्रीचर था पौलुस। और वो पौलुस कहता है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आया तो सबसे ज्यादा मुझे डर इसी बात का था, इस बात का कि ज्ञान से नहीं, मैं ज्ञान से नहीं प्रचार करना चाहता। क्यों? पौलुस इस बात को समझता था कि अगर ज्ञान के प्रचार से किसी का जीवन यीशु मसीह के पास आया है, सुनिए गौर से मैं क्या बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल भी दूंगा पौलुस क्यों इस बात को गंभीरता से ले रहा है। अगर ज्ञान के प्रचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सुसमाचार अगर किसी के पास पहुंचेगा, तो चूंकि ज्ञान के द्वारा पहुंचा है तो भविष्य में किसी भी प्रकार के ज्ञान के द्वारा उसको बहकाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में मसीह लोग, चूंकि ज्ञान के द्वारा सुसमाचार उनको मिला था, क्योंकि जिस चीज के द्वारा वो पहुंचे थे उसी चीज के द्वारा वापस आ सकते हैं। सो चूंकि ज्ञान के द्वारा उनको सुसमाचार प्रचार किया गया था, तो ज्ञान के द्वारा उनको भटकाया जाना संभव है। पौलुस जानता था कि ज्ञान सिर्फ मुझे नहीं है, ज्ञान तो हर जगह है। और बाइबल बताती है कि लूसीफर को भी परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया है। और इसलिए आप देखिएगा आज मसीह समाज में भी तरह तरह का मसीहत है, तरह तरह का मैसेज है। और पौलुस कहता है, मैं इसीलिए ठान लिया था मन में कि ज्ञान से नहीं प्रचार करूंगा, क्योंकि अगर ज्ञान से प्रचार करूंगा तो अगली बार जब मैं यहां से जाऊंगा, कोई दूसरा ज्ञानी आकर अपने तरीके से या तो किसी दूसरे ही आराधनालय में उठा के ले जाएगा, उसको भरमा लेगा शब्दों के द्वारा, उसको ऐसा दिखा देगा कि यहाँ नहीं मेरी आराधना में चलो, या तो फिर कहेगा कि तुम यहाँ पर नहीं तुम मंदिर में चलो।
कोई बोलेगा मजार में चलो, ज्ञान की लुभाने वाली बातों के द्वारा अगर मैं आज किसी को प्रभु के प्रेम के बारे में बताऊंगा तो ज्ञान तो संसार में बहुत है, कोई दूसरा ज्ञानवान आकर उसको ले जाएगा। और पौलुस समझता था कि मेरा परिश्रम फिर व्यर्थ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सब सुन रहे हैं ना? ज्ञान का प्रचार में खतरा देखिए, अगर आप ज्ञान से अच्छा अच्छा शब्दों से अगर प्रचार करेंगे तो अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा चूंकि आया है, अगली बार कोई उसको अच्छा अच्छा शब्दों के द्वारा लेकर आएगा तो वो उसको वहां से ले जाएगा, क्योंकि उसको बंदी बना लेगा, उसको शिकार बना सकता है। पौलुस इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से मेरे प्यारे भाई बहन ले रहा था। और हम देखते हैं कि पौलुस ने इस जगह पर अपने आप को किस प्रकार से एक्सेप्ट किया। इस बात को मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही गंभीरता से आप लोग लें। अगर हम लोग एक और वचन हम लोग निकालें, 1 मिनट मैं निकाल देता हूं। पौलुस बहुत ही केयरफुल थे इस बात के लिए कि अगर हम इस बात को नहीं समझे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो ज्ञान से नहीं बताना चाहता था। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय निकालें, उसका 16 से पढ़ें जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 16 से पढ़ें। यहां पर लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 16 से, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना भी था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है, हालेलुया, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। सो हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको मैं बताना चाहता हूं, पौलुस सुसमाचार के विषय में अपने आप को क्या समझता है? राजदूत। अच्छा, राजदूत और सेल्समैन में अंतर होता है कि नहीं? हाँ, आप लोग सेल्समैन समझते हैं ना? सेल्समैन वो होता है जो प्रोडक्ट का प्रचार घर घर करता है, लेकिन राजदूत का काम करने का शैली अलग होता है। सेल्समैन को रटा दिया जाता है, वो एक ही तरह से बोलता है, हर बार एक ही तरह से बोलेगा सेल्समैन। राजदूत वो अपने देश में कनेक्ट रहता है, और जिस देश में है वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो अपने देश से लेकर देता है। अर्थात अगर भारत का राजदूत अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वहां का इंफॉर्मेशन देगा इंडिया को, और पाकिस्तान अगर भारत से कुछ समझौता करना चाहता है तो पहले राजदूत पहले भारत का प्रधानमंत्री को फोन करेगा कि सर प्रधानमंत्री सर, ऐसा है कि पाकिस्तान वाले ऐसा ऐसा चाहते हैं, आपका क्या विचार है? तो जब प्रधानमंत्री और राजदूत जब सहमत हो जाते हैं तो पाकिस्तान में जो बैठा हुआ भारत का राजदूत है वो बोलता है, पाकिस्तान में मीटिंग करता है, वहां के प्रधानमंत्री को बुलाता है और उनको कहता है ओके भारतवर्ष तैयार है। और तब वहां के न्यूज़पेपर में निकलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो गया। हालांकि पूरा भारत नहीं गया था, वो तो एक इंसान वहां पर बैठा है भारत की तरफ से, वो अकेले समझौता कर देता है और वहां के अखबार में लिखता है कि
भारतवर्ष ने पाकिस्तान के साथ समझौता में हस्ताक्षर किया, जबकि पूरा भारत नहीं आया था, एक आदमी आया था भारत की तरफ से। बाइबल बताती है पौलुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था तो अपने आप को पृथ्वी पर स्वर्ग का राजदूत समझकर प्रचार करता था। हालेलुया। जिसकी जिंदगी के लिए उसका कहना, मैं जो भी बांध दूंगा तो वो बंध जाएगा, जिसको मैं खोल दूंगा वो खुल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर पवित्र आत्मा के अनुसार एक ग्रहण योग्य जीवन नहीं है तो 2021 तक हम में से कई लोग एक सेल्समैन के समान प्रचार कर रहे हैं। आवश्यकता है राजदूत के समान। सेल्समैन के पास पावर होता है क्या? नहीं। वो ज्यादा प्रश्न पूछेगा ना तो बोलेगा कि नहीं, इसमें पीछे में देख रहा नंबर लिखा हुआ, टोल फ्री नंबर में कॉल कर लीजिए, हमारा मैनेजर से बात के लिए। उसको कोई पावर नहीं होता है। लेकिन राजदूत पावर लेकर चलता है। वो ये नहीं बोलता है कि मुझे फोन लगाना होगा भैया से, वो क्या कहते हैं, प्रार्थना का विषय दुष्ट आत्मा का, तो भैया को फोन लगाते हैं। वो राजदूत नहीं बोलेगा। राजदूत ये नहीं बोलेगा कि हमको समझ नहीं आ रहा है आपका प्रश्न का उत्तर। राजदूत देयर एंड देन वहां पर सलूशन निकालता है, वहां पर उत्तर देता है, क्योंकि राजदूत और सेल्समैन में बहुत अंतर है। हम लोग अभी तक सेल्समैन के समान हमने सेवा किया, राजदूत के समान। आवश्यकता है हम अपने आप को पहचाने कि राजदूत क्या करता है। मानो मसीह की ओर से, है ना, मसीह के तरफ से, परमेश्वर की तरफ से संसार से मेल मिलाप करा देता है। हालेलुया। इतना बड़ा काम राजदूत करता है। हम लोग मसीह के राजदूत हैं। पौलुस कहता मैं घबराता हूं, तरतराता हूं, डरता हूं प्रचार में ज्ञान से। क्यों? इसलिए कि जब ज्ञान से आप प्रचार करते हैं तो आपको रिस्पांस मिलता है। ज्ञान वाला प्रचार में रिस्पांस मिलता है। कैसा रिस्पांस? प्रतिक्रिया मिलेगी। ज्ञान के प्रचार में भीड़ भी होगी, है ना। ज्ञान के प्रचार में भीड़ भी होगी, प्रतिक्रिया भी होगी ज्ञान वाला प्रचार में, लेकिन रिजल्ट नहीं। प्रतिक्रिया और परिवर्तन दो शब्द है। गौर से सुनिए। ज्ञान से प्रचार अगर करेंगे तो आप जिनके बीच में सेवा कर रहे हैं, शब्दों से ज्ञान से प्रचार कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया तो आपको मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ इसको अच्छा लगा, बड़ा अच्छा, बहुत खुश हो गए, लेकिन रिजल्ट जीरो। ज्ञान से प्रतिक्रिया तो मिलेगी, परिवर्तन नहीं मिलेगा। ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों से रिस्पांस तो मिलेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को ना? आपने 2021 वर्ष तक ज्ञान से प्रचार करके देख लिया है। आप खुद गवाह हैं। बहुत जगह गए, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया मिली, बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कहा, आराधना किया, पाप क्षमा का प्रार्थना किया, प्रतिक्रिया तो मिली, लेकिन रिजल्ट जीरो। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान के लुभाने वाली बातों से ये टेस्टमनी, वो टेस्टमनी, ये गवाही, मतलब इतना सारा बात रखे कि सोचे कि अब तो इसको मजा आ जाएगा। प्रतिक्रिया भी मिला, लेकिन परिवर्तन नहीं मिला। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहता है मैं ठान लिया हूं कि ज्ञान के लुभाने वाली बातों के द्वारा नहीं, लेकिन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण के द्वारा मैं सोचा कि प्रचार करूं।
आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण के द्वारा प्रचार करने से पौलुस कहते हैं कि क्या होता है कि विश्वास जो है सुनने वाले का, मेरे प्रचार के द्वारा, मैं अगर प्रचार ज्ञान से कर रहा हूं तो भरोसा मुझ पर होगा। मैं अगर ज्ञान से प्रचार कर रहा हूं तो भरोसा मुझ पर होगा। अगर मैं सामर्थ्य से प्रचार कर रहा हूं तो भरोसा यीशु पे होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, ज्ञान से प्रचार करोगे तो ज्ञान से उसको भटकाया जा सकता है। ज्ञान से प्रचार करोगे तो प्रतिक्रिया तो मिलेगा, परिवर्तन नहीं मिलेगा। लेकिन सामर्थ्य से प्रचार करोगे तो उसका भरोसा सर्वशक्तिमान यीशु मसीह पे होगा। और सर्वशक्तिमान यीशु पर भरोसा अगर ज्ञान के वजह से नहीं, उसकी सामर्थ्य का अनुभव करने पे हो गया है, तब अब उसको अब दुनिया में कोई नहीं भटका सकता है। अब उसको अब कोई नहीं समझा सकता है, कोई नहीं उसको भरमा सकता है, क्योंकि वो ज्ञान के लुभाने वाले बातों के कारण प्रभु के पास नहीं आया। जैसे वो सामरी स्त्री से जब यीशु मसीह जब बात करने लगी, जब बात होने लगी, जब सामर्थ को जान गई, तब उसने कहा कि मुझे सचमुच मसीह मिल गया है। हालेलुया। अब हमने खुद जान लिया है। वहां के लोगों ने कहा कि मैं केवल स्त्री के कारण नहीं, लेकिन हम लोगों ने खुद ही देख लिया, खुद ही जान लिया कि ये मसीह है। तो सामर्थ्य से ग्रहण करता है यीशु मसीह को, उसको कोई नहीं भरमा सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं पौलुस यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उस शब्द को बोलकर मैं अंत करना चाहता हूं। वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो शब्द ये है कि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानो। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह, मेरे प्यारे भाई बहन, क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार जब हम सुसमाचार के रूप में किसी के पास जाते हैं तो ये बिल्कुल भी ज्ञान का विषय नहीं, ये सामर्थ्य का विषय है। और जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पे होकर क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को प्रचार करते हैं, तब हमें प्रतिक्रिया नहीं, परिवर्तन मिलता है। और हम सब 2022 हमारा चुनाव यह होना चाहिए कि हमारे सुसमाचार के द्वारा, ज्ञान की लुभाने वाली बातों के द्वारा बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, लेकिन परिवर्तन नहीं आया। रिस्पांस तो मिला, रिजल्ट नहीं मिला। आज हम घुटनों पर जाएं प्रभु के पास, अपने आंखों को बंद करें और एक निर्णय के साथ कि प्रभु से कह दें कि प्रभु, मैंने भी ठान लिया है, मैंने भी ठान लिया है कि ज्ञान के लुभाने वाली बातों के द्वारा नहीं, लेकिन आत्मा और आपकी सामर्थ्य का प्रमाण मेरी जिंदगी में होकर निकले, जब जिनके बीच में मैं क्रूस पर चढ़े हुए यीशु का प्रचार करूं, ताकि सुनने वाला का विश्वास मुझ पर नहीं, आपकी जीवित उपस्थिति और सामर्थ्य पर यीशु के नाम से आज से होने पाए, और उनको फिर जिंदगी में कोई भटका नहीं पाएगा। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और अपने हाथों को उठाएं।